हम नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ेंगे, खुदा का कलाम सीखेंगे। हमारा जो आज का मेन मजमून था, क्रिश्चियन ईगल, द क्रिश्चियन ईगल। फतेहमंद जिंदगी, कामयाब जिंदगी, विक्टोरियस लाइफ, सक्सेसफुल लाइफ और उकाबों की मानित जिंदगी। लाइफ लाइक ईगल्स, उकाबों की मानित जिंदगी। खुदा ने बाइबल में अपने आप को जिस परिंदे के साथ तशबीह दी है, अस्सिस्ना 32वां बाब 11वीं आयत निकाल लीजिए। जिस परिंदे के साथ खुदा ने अपने आप को तशबीह दी है वो सिर्फ और सिर्फ उकाब है। और उकाब को कहा जाता है कि ये परिंदों का बादशाह है। सबसे ऊंची परवाज, उड़ान उकाब की है। और खुदा ने कहा, जैसे उकाब अपने बच्चों के लिए करता है, वैसे ही मैं जोरावर हूं और वैसे ही तुम्हारे लिए करता हूं। पुराने अहदनामा में से अस्तिस्ना की किताब 32वां बाब 11वीं आयत। और खुदावंद यीशु मसीह ने एक जगह पे यह भी कहा था, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों के नीचे छुपा लेती है, मैंने भी तुम्हें चाहा के छुपा लूं, लेकिन तुमने ना चाहा। जो लव, मोहब्बत मुर्गी के अंदर है अपने बच्चों के लिए, यीशु ने असल में वो जाहिर किया कि वो मोहब्बत, वो पैशन, वो तरस, वो बोझ मेरे अंदर था तुम्हारे लिए इसराइल। लेकिन खुदा ने तशबीह जो दी वो उकाब के साथ। ईगल, उकाब जो एक परिंदा है, उसकी नेचर, उसका स्टाइल, उसकी स्ट्रेंथ और उसकी खूबियां, कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, उसकी सिफात के साथ खुदा ने खुद को तशबीह दी। 32वां बाब 11वीं आयत लिखा है, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों पर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने बाजुओं को फैलाया और उनको लेकर अपने ऊपर उठा लिया। आमीन। अगर हम मुआवजा करें एक मुर्गी और एक उकाब का, मुर्गी जो है वो बिल्कुल उड़ना नहीं चाहती, या अगर उड़े भी तो ज्यादा से ज्यादा उड़कर दीवार पर चढ़ जाती है। इसके बरक्स उकाब जो है वो बुलंद परवाज करता है। बहुत से मसीही जो चिकन मेंटालिटी है, उनकी ज़हनियत मुर्गी जैसी है। वो ज्यादा से ज्यादा उड़कर खिदमत में या खुदा में कहां तक चले जाते हैं, और जहां पर पहुंच जाते हैं वो इतनी ही बड़ी बहादुरी समझते हैं। लेकिन उकाब की परवाज बुलंद है। हालेलुया। आज हमने चिकन मेंटालिटी नहीं रखनी, हमने उकाब की मानित जिंदगी बसर करनी है। आमीन। मुर्गी तो मुर्गी है, 4 फुट, 5 फुट, 7 फुट, दैट्स ऑल। लेकिन उकाब 25 मील से भी ज्यादा ऊपर फ्लाई कर सकता है। फर्क क्या है दोनों में? अगर आप मुर्गी और मुर्गी के बच्चों को देखें तो वो हमेशा गंद में मुंह मारते हैं, मिट्टी में, गंदगी में, कूड़े में मुंह मारते रहते हैं ताकि अपने लिए खुराक ढूंढ सके। और ऐसे ही कुछ ईमानदारों की ज़हनियत है कि वो हमेशा कूड़े में मुंह मारते रहते हैं। तनकीद, हसद, कड़वाहट हमेशा उनके मुंह से निकलता रहता है। कड़वी बातें, मनफी बातें,
उनके मुंह से निकलती रहती है। वो अपनी चोंच गंदगी में मारते रहते हैं और फिर गंदगी उनके मुंह से निकलती रहती है। लेकिन इसके बरक्स उकाब जो है वो जिंदा शिकार करता है, बुलंद परवाज। सो खुदा ये नहीं चाहता कि हम चिकन मेंटालिटी रखें, जमीन की तरफ देखते रहें। खुदा ये चाहता है हम जमीन की तरफ ना देखें, बल्कि अपने खुदा की तरफ अपनी आंखें लगाएं। हम लश्करों के खुदा को देखें, ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु मसीह को तकते रहो। उकाब और उसके बच्चे आसमान की तरफ देखते हैं, मुर्गी हमेशा जमीन की तरफ देखती है। ऊपर देखे जहां हमारा निजात दहिंदा, हमारा मददगार, हमारा फौरकलीत, हमारा बादशाह, हमारा मालिक, हमारा निजात दहिंदा यीशु मौजूद है। आमीन। आज के पैगाम में 3 बातें स्टडी करेंगे। कैसे उकाब का बच्चा उड़ना सीखता है, उकाब के अंदर खूबियां क्या हैं, वो अपनी कुव्वत को कैसे बहाल करता है। 32वां बाब 11वीं आयत लिखा है, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों पर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने बाजुओं को फैलाया और उनको लेकर अपने परों पर उठाया। जब वो अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाता है तो बड़ा आरामदेह घोंसला बनाता है। आप जानते हैं कितना बड़ा घोंसला होता है? 2 मीटर चौड़ा और 3 मीटर लंबा। उकाब का ये घोंसला होता है 2x3 बिग नेस्ट, उकाब का घोंसला। और ये अपना घोंसला किसी दरख्त पर नहीं, ये अपना घोंसला चट्टान पर बनाता है। हमारी चट्टान यीशु मसीह है जिस पर हमने कायम होना है। आमीन। वो मजबूत शाखें लेकर, कांटेदार शाखें लेकर अपना घोंसला बड़ी मजबूती से बनाता है, ताकि जब तूफान आए तो उसका घोंसला बिखर ना जाए, तेज हवा चले उसका घोंसला खुल ना जाए। वो बड़ी मजबूती से उसमें कांटेदार झाड़ियां भी लगाता है, उसमें शाखें भी लगाता है और कांटे भी होते हैं। और कांटेदार घोंसले में रहना, जैसे हम कांटों पर चल नहीं सकते, इसी तरह उकाब के बच्चे भी कांटों में नहीं रह सकते। फिर होता क्या है, जो मदर ईगल होती है, मादा ईगल होती है, वो अपनी छाती से अपने पर अपनी चोंच से नोचती है और उस घोंसले के अंदर लगा देती है और बच्चों के लिए बड़ा आरामदेह कंफर्टेबल घोंसला तैयार हो जाता है। खुदा ने भी हमारे लिए अपना दिल उंडेल दिया इस दुनिया में। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, यीशु को भेज दिया। उसने भी अपने दिल को, अपने सीने से यीशु को निकाल कर, हालेलुया। सो मदर ईगल उकाब जो है वो अपनी छाती से बाल नोट कर उसमें लगाती है, घोंसला सॉफ्ट हो जाता है। अब खुदा क्या करता है? What does God do know? दुनिया के अंदर मुसीबतें हैं, दुख हैं, परेशानियां हैं, लेकिन खुदा अपने बेटे को इस दुनिया में भेजता है और वो आकर हमें इस दुनिया में बचा लेता है। मदर ईगल का घोंसले को कंफर्टेबल बनाना ये उसके प्यार की निशानी है। यूहन्ना 3 बाब 16वीं आयत, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, ये हमारे खुदा की निशानी है। हालेलुया। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। जब अंडे टूट जाते हैं, बच्चे निकल आते हैं,
दे स्टार्टिंग ग्रोइंग, और वो बड़ी तेजी से बढ़ते हैं। अब मदर ईगल रोज उनके लिए खुराक लाकर उन्हें खिलाती है। वो बड़े आरामदेह जिंदगी बसर कर रहे होते हैं, बड़ी अच्छी रूहानी जिंदगी, कंफर्टेबल जिंदगी गुजर रही होती है, बड़ा आराम होता है, दुआओं के जवाब आ रहे होते हैं, हर रोज चर्च में तरक्की हो रही होती है। आज आपको मुबशर बना रहे हैं, कल आपको पास्टर भी बना देंगे। बड़ी आरामदेह जिंदगी होती है, सब कुछ मुहैया खुदा कर रहा होता है, दुआओं के जवाब आ रहे होते हैं, बहुत अच्छी लाइफ लगती है, रूहानी जिंदगी, मजा आ गया चर्च जाता। खुदा बड़े कंफर्टेबल जोन में हमें ले जाता है, जैसे उकाब हिला हिला कर अपने बच्चों पर मुंडलाता है, पर हिला हिला। जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, उकाब क्या करती है, मदर ईगल, मैं जब उकाब का जिक्र करूं तो कोई भी हो सकता है, मदर भी हो सकती, फादर भी हो सकता है, तो इसलिए अंडरस्टैंड कीजिए। वो घोंसले को हिलाती है जोर जोर से, बच्चे बाहर नहीं निकलते हैं, बड़े आराम से अंदर होते हैं। वो अपने परों को फड़फड़ाती है, सारे पर जो अंदर होते हैं वो उड़ जाते हैं, फिर अंदर जो कांटे होते हैं वो बच्चों को चुभते हैं, चुभना शुरू हो जाते हैं। कांटों में जिंदगी बसर करना बड़ा मुश्किल होता है। अब बच्चों की आरज़ू होती है कि हमें यहां से निकालें। ये ऐसा सरमन है जो आपको कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा। अजीजों, जब आप आरामदेह जिंदगियां बसर करते हैं, we never bother about God। जब हम आरामदेह जिंदगियां बसर करते हैं, हम कभी खुदा को याद नहीं करते, कभी खुदा को बॉदर नहीं करते। नो, नो टाइट्स, नो पास्टर, नो चर्च, नो नथिंग, नो प्रेयर, नो बाइबल स्टडी, नो फेलोशिप, नो गॉड, नो जीसस, नो बाइबल, नो प्रेयर, क्योंकि सब कुछ हमारे पास है। हम लाइफ को बड़ा इजी लेते हैं। अहमद ने अपने दिल में कहा, कोई खुदा नहीं। दौलत, आराम हमें अहमक बना देती है। फिर क्या होता है, वो आराम जो है, वो आराम रिमूव हो जाता है, फिर बीमारी आ जाती है, प्रॉब्लम्स, कमजोरियां, मसाइल, मुश्किलात खुदा पैदा करता है, लौटा। फिर हम सोचते हैं हमें खुदा की जरूरत है, मुझे खुदा के पास जाना है, मुझे खुदा को जानना है, मुझे खुदा से शिफा को लेना है, मुझे तरबियत की जरूरत है, मैं कैसे आराम हासिल कर सकूं। और बिल्कुल यही काम वो मादा उकाब, मदर ईगल करती है। वो अपने घोंसले को हिलाती है, और जब बच्चे बाहर नहीं निकलते, खुदा वो अपने परों को फड़फड़ाती है, उसके सारे पर उड़ जाते हैं, और वो कांटे उनको चुभना शुरू हो जाते हैं। खुदा हालात को हमारे अगेंस्ट ले आता है। खुदा हमें एक बार हिलाता है, उठ जा, उठ जा। हम नहीं उठते। खुदा परेशानी के, मसाइल के तूफानों को भेजना शुरू कर देता है। खुदा हमें हिलाता है। मदर ईगल अपने बच्चों को जब घोंसले को हिलाती है, they cannot sleep, they cannot rest, वो आराम नहीं कर सकते, कांटे उनको चुभते हैं, नरम पर जो थे वो पर उड़ जाते हैं। अब बच्चे कहते हैं हम किस तरह से इस जगह से बाहर निकले, हम इस प्रॉब्लम में से किस तरह से बाहर जाएं। यही कंडीशन आज
ईमानदारों की है। आज क्रिश्चियन लोगों की यही प्रॉब्लम है कि वो ना उस जगह को छोड़ते हैं, ना उस जगह से बाहर आते हैं। खुदा कहता है इन कांटों की जिंदगी से निकला, मेरे पीछे आ, मैं तुझे सिखाऊंगा, मैं तुझे बताऊंगा, मैं तेरी तरबियत करूंगा, तुझे जिस राह पे चलना है मैं तुझे बताऊंगा। इस कांटों की दुनिया से, मुसीबतों से निकल। खुदा हमारे गिर्द वो कंडीशन खड़ी कर देता है ताकि हम वहां से निकले या खुदा को इजाजत दे। और कलाम में लिखा है बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। एक मसीही की यह खूबी होनी चाहिए कि उसने परवाज करनी है। उकाब की यह खूबी है कि वो बुलंद परवाज करता है। एक मसीही की यह खूबी होनी चाहिए कि वो ईमान में बुलंद परवाज करे। बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। आमीन। और अब बच्चे तैयार हो गए हैं उड़ने के लिए, उड़ने का सबक लेने के लिए कि हम यहां से निकलें। सो वो अपनी मामा को पुकारते हैं, हमें निकाले यहां से, हमें इन मुश्किलात से, कांटों की दुनिया से निकाले। फिर कांट जो है घोंसले के अंदर जाती है और एक बच्चे को अपने ऊपर बिठा देती है क्योंकि बच्चा वहां से निकलना चाहता है। आज तू गुनाह की दुनिया से, मुश्किलों की दुनिया से अगर निकलना चाहता है, खुदा को इजाजत दे वो तेरी जिंदगी में और तुझे अपने ऊपर बिठा दे। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर वैसे ही अपने बाजू खुदा ने फैलाए और उनको अपने ऊपर बिठा कर ले आया। फिर उकाब जो है वो अपने बच्चे को बिठा लेती है और बच्चा बड़ा खुश होता है। वो अपनी मां के ऊपर बैठ जाता है और वो प्रवास करनी शुरू कर देती है। और बच्चा बड़ा खुश होता है जब वो बुलंदियों पे जाता है। वो बुलंदियों पे जब सैर कर रहा होता है, वो इधर उधर देख रहा होता है और वो बड़ा खुश होता है कि आज तो मैं कहीं का कहीं पहुंच गया हूं। लेकिन असल में वो नहीं है, असल में वो है जो उसको लेकर जा रहा है। हम रूहानियत में जितना मर्जी बन जाए, जो कुछ मर्जी हो जाए, हम नहीं है। जो हमें इस दुनिया में आकर, इस दुनिया के घोंसले से उठाकर अपने कंधों पर बिठाकर आसमान में, बच्चा बड़ा खुश होता है कि आज मैंने कहां से शुरू किया था, कांटों की दुनिया से निकलकर आज मजा आ गया है। बुलंद परवाज का बुलंद होती जाती है, क्या होता जाता है। वो बैठा हुआ है, उसको बड़ा मजा आ रहा है कि आज बड़ा मजा आ रहा है। जैसे जैसे मैं दुआ कर रहा हूं, पाक रूह मुझे छू रहा है, कलाम मेरे साथ बातें कर रहा है। खुदा रात को भी मुझे मिला, खुदा सुबह को भी मुझे मिला, खुदा मेरे साथ है, मजा आ रहा है रूहानी जिंदगी बसर करने का। लेकिन वो खुद नहीं है, हम खुद नहीं है, हमें तो किसी और ने और वो हमें ईमान की बुलंदियों पर, दुआ की बुलंदियों पर हमें लेकर जाता है। दुआओं के जवाब आ रहे हैं, मौजज़े हो रहे हैं। हम कह रहे हो वेरी गुड, अब मैं बड़ा खादम बन जाऊंगा, अब अनवर फजल का रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। खुदा ने अनवर फजल को भी बरकत दी है, खुदा आपको भी बरकत देगा। हम खुदा नबूवती कलाम करता है, नेमतें काम करती है, प्रोफेसीज हो रही है, बड़ा मजा आ रहा है, बहुत खुश हो रहा है। वो जैसे जैसे ईगल उसको पहाड़ों के ऊपर ले गया है। ओ ये चट्टान, ये पहाड़ तो हमसे एक कॉर्नर से देखते थे, इसके तो ऊपर से देखे इतनी बड़ी चट्टान है। हमारा घर कितना बड़ा है, हम कितने बड़े पहाड़ पे रहते हैं। आज मैं सारे नजारे को देख रहा हूँ, आज मैं सारी दुनिया को देख रहा हूँ, आज सारी दुनिया मुझे देख रही है, मैं बुलंदियों पे हूँ, खुदा मुझे सरफराज कर रहा है।
जब आप रूहानी बुलंदियों पे जाना शुरू हो जाते हैं, जब आपको रोया मिलती है, आपको दुआओं के जवाब मिलते हैं, आपसे खुदा कलाम करता है, तो ये आपकी वजह से नहीं, खुदा आपको उठाकर ऊपर ले जाता है। सुपर ग्रेस, उसका फजल, उसका कलाम, उसकी कुव्वत आपको उठाती है और आपको वो बुलंदियों पर ले जाता है। आप खुश हो रहे होते हैं, जबरदस्त। अब होता क्या है, अचानक चलते चलते उखाड़ उड़ रही होती है, वो एकदम से वो अपने बच्चे को नीचे गिरा देती है। अब बच्चा ऊपर से नीचे आ रहा है। अब नजारा और है, पहले मसला कुछ और था, पहले एंजॉयमेंट थी, अब परेशानी है। ओह नीचे है तो मैं तो उसी तरफ जा रहा हूं। पीछे देखा, नो मामा, दाएं देखा, नो पापा, मेरा क्या होगा? मैं जमीन की तरफ जा रहा हूं, मैं जमीन पर गिरूंगा, चट्टानों पे गिरूंगा, मैं शायद आज मर जाऊंगा, मुझे पता नहीं मैंने लैंड कहां पर करना है। वो नीचे जा रहा है। हम मुश्किलात में दबे हुए हैं, मुश्किलात के अंदर खुदा हमें छोड़ देता है। खुदा कहता है चल जरा, तूने बुलंदियों का मजा लिया है, अब जरा पस्तियों का मजा भी ले, अब जरा नीचे की तरफ भी चल। वो बच्चा ऊपर से नीचे आ रहा है और अब वो डर रहा है, वो सोच रहा है मेरा क्या होगा। और ये उसकी पहली फ्लाइट है, दिस इज द फर्स्ट फ्लाइट। और कह रहा मैंने लैंड कहां करना है, उसे कुछ पता नहीं क्या होने वाला है। वो नीचे जाता जा रहा है, मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, वो जमीन नीचे आती जा रही है, उकाब ऊपर है, बच्चा नीचे जा रहा है। जब वो बिल्कुल जमीन के नीचे आ जाता है, जमीन से टकराने वाला होता है, उसकी माँ मदर ईगल फौरन आती है और उसको एकदम से अपने ऊपर बिठाकर फिर ऊपर ले जाती है। हालेलुया! आप मुश्किलात के अंदर जब जाते हैं, खुदा का हाथ आपको निकाल कर ले जाता है। हालेलुया! वो सोच रहा है अब रूहानियत खत्म, जिंदगी खत्म होने वाली है, लेकिन खुदा का हाथ उठाता है। हालेलुया! आज कोई भी अगर नीचे की तरफ आ रहा है, खुदा का हाथ घबराए ना, खुदा का हाथ आपको उठाने को है। मुश्किलात के करीब तरीन होते जा रहे हैं, हालात सख्त होते जा रहे हैं, मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं, याद रखें खुदा का हाथ आपको उठाएगा। आमीन। वो हिट ही करने वाला होता है ग्राउंड को, तो उसकी मामा मदर ईगल आती है और उसको उठाकर अपनी पीठ पर बिठाकर फिर बुलंदियों पर ले जाती है। आमीन। That is same way खुदा हमारे साथ करता है। खुदा हमें अपने कलाम पर भरोसा रखना सिखाता है। खुदा हमें अपने वादों पर यकीन करना सिखाता है। यस, खुदा यकीन करना सिखाता है। खुदा नजर आए या ना आए, खुदा मौजूद है। खुदा ना कहीं जाता है और ना खुदा कहीं आता है। खुदा अपने लोगों के साथ हर वक्त मौजूद होता है। मैं दुनिया के खुदा हमें सिखाता है हमने कैसे। खुदा कहीं ना जाता है ना कहीं आता है, खुदा अपने लोगों के साथ है। आमीन। सिर्फ अपनी हजूरी को थोड़ा सा एक्सप्रेस करता है, हम फील करते हैं, हम समझ जाते हैं खुदा आ गया है।
Praise God. Hallelujah. Amen. जैसे हम कहते हैं ना खुदा आया है, खुदा पहले से ही मौजूद होता है. God is always with you. He is looking at you. He is reserving. वो आपको देखता है, वो आपके ईमान को देखता है. आप अपने ईमान में ठहरे रहे. मुश्किलात आ भी गई है तो अपने ईमान में ठहरे रहे. वो आपको गिरने नहीं देगा, उसका हाथ आपको संभाल लेगा. जैसे उकाब अपने बच्चों को उड़ना सिखाती है, वैसे ही खुदा हमें ईमान में उड़ना सिखाता है, हमें ईमान में चलना सिखाता है. तो जब लंबी लंबी बीमारियां आ जाती हैं, थक ना जाइए. Don't lose have your faith. खुदा आपको टीच कर रहा है. इन सारे हालात के अंदर खुदा आपको सिखा रहा है. खरूज 19 बाब की 4थी आयत. सुमरान बुलंद आवाज से पढ़ोगे. 19 बाब की 4थी आयत खरूज की. कि तुमने देखा कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया. यस. और तुमको गोया उकाब के परों पर बिठाकर अपने पास ले आया. आमीन. खुदा ने क्या कहा? तुमने देखा कि मैंने मिस्रियों के साथ क्या क्या किया, और तुमको गोया किसके परों पे बिठाया? उकाब के. बाइबल में क्या जिक्र मिलता है? इनको खुदा उकाब के परों पर बिठा के ले आया था. खुदा खुद कह रहा है. खुदा ने कहा जैसे उकाब अपने बच्चों को परों पे बिठा कर लेके जाता है, मैं वैसे ही तुम्हें लेके आया. तुमने देखा मैंने क्या क्या किया है. मुश्किलों में क्यों परेशान हो जाते हैं? आप परेशान हैं? नौजवान तो परेशान है अपने मुस्तकबिल से. खुदा उकाब के परों पर बिठा कर तुझे ले जाएगा. इसलिए परेशान नहीं होगा. आमीन. सो अब हम देखेंगे कि उकाब में खूबियां क्या है. तो उसे हम देखेंगे कि जब खुदा अपने आप को उकाब से तशबीह दे रहा है, तो हमें भी क्रिश्चियन ईगल बनने की जरूरत है. खुदा ने अपने आप को ईगल से तशबीह दी, उकाब से. उकाब की खूबियां क्या है? नंबर 1, द ईगल स्टे इन द स्टॉर्म. उकाब तूफान में ठहरा रहता है. यस. वो तूफान से भागता नहीं है. मुश्किल आ जाए हम दुआ से भाग जाते हैं, कलाम से भाग जाते हैं. उकाब तूफान से भागता नहीं, तूफान में ठहरा रहता है. जहां कहीं तेज हवा होती है वो उसकी तरफ जाता है. और इससे हम क्या सीखते हैं? जिम्मेदारी, अहदो पैमान, कमिटमेंट, सुपुर्दगी. जब तूफान उकाब को हिट करता है तो वो आगे से उसका रद्दे अमल, उसका रिएक्शन क्या होता है? वो अपने परों को खोल के रिलैक्स हो जाता है. हवा उसको ऊपर उठाकर ले जाती है, वो रिलैक्स हो जाता है. वो आगे से जोर नहीं लगाता, वो रिलैक्स हो जाता है. मुश्किलात के अंदर रिलैक्स हो जाए, हवा उसको उठाती है. उकाब अपना जोर नहीं लगाता,
वो हवा के जोर से ऊपर जाता है। हमने अपने जोर से मुश्किलों पे गालिब नहीं आना, हमने यीशु के जोर से मुश्किलों पे गालिब आना। हालेलुया। तूफानों में किसका जोर है? यीशु का। हालेलुया। यीशु का जोर हमें तूफानों से निकालेगा। आमीन। उखाब के ऊंचा उड़ने का राज यही है, वो अपना जोर नहीं लगाता, वो हवा के जोर से जाता है। हमने ऊंचा उड़ना है ईमान में, तो हमने पाक रूह के जोर से, यीशु के जोर से, कलाम के जोर से। हालेलुया। वो अपना जोर नहीं लगाता। आज हम अपने जोर से बहुत कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते। ये ना जोर से और ना ताकत से, बल्कि मेरे खुदा के रूह से हो जाएगा। आमीन। स्टे हियर। उन तूफानों में ठहरे नहीं। आपके इर्द गिर्द जो मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, हवाएं हैं, तूफान है, जस्ट स्टे देयर। ठहरे रहें, ठहरे रहें। वही हमें लिफ्ट अप करेंगी, वही मुश्किलात हमें लिफ्ट अप करेंगे। आपको खुदा के मकसद के लिए बुलाया गया है, और खुदा का मकसद जो कुछ आपके लिए है, अगर आप ठहरे रहेंगे, खुदा आपको लिफ्ट अप करेगा। हम अपनी सोच, अपनी जोर से कुछ नहीं कर सकते। हमने अपने आप को मुनज़्ज़म करना है। उकाब अपने आप को मुनज़्ज़म करता है, डिसिप्लिन करता है, तूफान के अंदर तरतीब देता है। जब मैंने तूफान में आना है, तो मैंने वहीं ठहरना है। मैं वहां से मैंने भागना नहीं, स्टे करना है। ये तूफान मुझे ऊपर लेकर जाएगा। आमीन। जिनको तूफान ऊपर लेके जाता है, वो बच जाते हैं। 8 ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂਫਾਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਸਨ ਨਾ, ਕੁੱਕੜ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ। तूफान, खुदा पे भरोसा रखने वाले तूफान उनको लिफ्ट अप करते हैं। उनको उठाया तूफान ने कश्ती को, और कश्ती को लेके चल पड़ा। होरा ने भी अपनी कश्तियां कटियां हुई, लिया 1 to 5 पात की जागे कट्ठे ही पा दे चार, पानी से एक भी नहीं लगता। फिर की हुआ सब, लेकिन तूफानों के अंदर खुदा अपनी कुव्वत से ना कश्ती टूटने देता है, ना लोगों को मरने देता है, वो उन्हें बचा लेता है। चाहे 100 दिन भी कश्ती के अंदर रहना पड़े, तूफान के अंदर 100 दिन भी रहना पड़े, 200 दिन भी रहना पड़े, 200 साल भी रहना पड़े, खुदा पर ईमान रखने वाले तूफानों में भी शोर पाते हैं, और खुदा उनको सरफराजी बख्शता है। ये तूफान, ये मुसीबतें, मसाइल आते हैं मुझे मजबूत करने के लिए। नौजवानों, घबराना नहीं है। आमीन। अपने आप को ऊंचा ले जाए, तूफान से मत डरे। हालेलुया। खुदा आपको ऊंचा लेकर जाएगा, आप उड़ना सीखेंगे, आप बुलंदी पर जाएंगे। आमीन। इसलिए अपने आप को नज़्म व ज़ब्त करें, डिसिप्लिन करें। आपका खुदा बड़ा अजीम खुदा है। ये नाम हमने काश के वाकई इसकी कदर जानी होती। इसके अंदर गल्ला नहीं है कि ये सुना दिना लैंज होता है, वाकई होता है, हर काम होता है, हर काम। ये नाम पता नहीं कहां से हमें बचाता है। असी तो बीमारियां शुमारियों से बच के भगड़े पाते रहे, बच के और जहन्नम की आग से ये बचाएगा। हालेलुया। मौत से ये बचाएगा, इब्लीस से ये बचाएगा, बीमारियों से ये बचाएगा, तूफानों से ये बचाएगा। हालेलुया। अपने आप को ऊंचा ले जाएं, तूफान में मत डरें। आमीन। आमीन।
आज हम जब लोगों को डिसिप्लिन करने की कोशिश करते हैं चर्च के अंदर, उनकी जब चिकन मेंटालिटी होती है, वो बजाय के ऊंचा जाए वो नीचा जाने की कोशिश करते हैं। छट गिर जा, इन्ने गिरजे पे ने दुनिया ते कोई मैनू पादरी नहीं रखेगा। इत्थे देखो जो ही इंज नहीं करना उंज मुनशम हो खुदा की मर्जी से। जब मैं पादरी बना, मैंने दुआ की, खुदावन मैं एक और पादरी नहीं बनना चाहता, मैं एक और खादम बनना चाहता हूं और तेरा खादम बनना चाहता हूं। अगर तेरी मर्जी है तो मुझे चश्मा टोन में ले जाने तो छोड़ दे। खुदा ने कहा तू खामोश रह, हालात मैं पैदा करता हूं, तुझे किधर जाना है, जिधर जाना था खुदा ने। डिसिप्लिन, चिकन मेंटालिटी, they will never fly, वो हवा में उड़ नहीं सकते। लेकिन जब हम उकाबों की मानद जिंदगी बसर करते हैं, वो हमेशा बुलंदियों पर होते हैं। हालेलुया। चिकन हमेशा कूड़े में, उनके मुंह से गांधी निकलता रहता है। लर्न डिसिप्लिन इन योरसेल्फ। खुदा मुझे सिखा, खुदा मुझे बता। नंबर 2, उकाब फेस द विंड, वो हवा के मुखालिफ चला जाता है, हवा से टकराता है और वो टर्मिनल ड्राफ्ट जो है वो उकाब को ऊंचा लेकर जाता है। हवा का प्रेशर उकाब को ऊंचा लेकर जाता है। चंद ही मिनटों में वो 2 मील से भी ज्यादा आगे चला जाता है, चंद ही मिनट, क्योंकि वो अपना जोर नहीं लगाता। हमें अपना जोर नहीं लगाना, बल्कि हमें पाक रूह के जोर से ऊपर जाना है। खुदा सिर्फ बीमारी को, उसी आजमाइश को हमारी जिंदगी में आने देगा जिसके बारे में वो जानता है, जिसे अपने वो बाद में जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। कहने लगे खुदावन ये अंधा क्यों है, ये क्यों अंधा है, ये तो जन्म से अंधा है, ये क्यों अंधा है, किस लिए इसको अंधा पैदा किया था। उसके माँ बाप को नहीं पता था ये अंधा पैदा क्यों हुआ है। तो जिसने पैदा किया था, जिसने बना के भेजा था, तो उसको पता था। उसने कहा क्यों अंधा पैदा हुआ है। यीशु ने कहा इसलिए कि खुदा का जलाल जाहिर हो। तू मुसीबत में क्यों है, तू मुश्किल में क्यों है, इसलिए कि खुदा का जलाल जाहिर हो, यीशु का जलाल जाहिर हो। नंबर 3, उकाब बहुत कुछ सीखता है। और मैं आपको एक सीखने वाली बात बता दूं जो मुझे उकाब की लाइफ से बड़ी पसंद आई और मुझे इसे वो क्या कहते हैं कि मुतासिर किया, कि इसको कोई सिखाता नहीं है, ये खुद ही करता है। इसका टीचर नहीं होता, इसका पास्टर नहीं होता, लेकिन ये खुद ही सीखता भी है और फिर सिखाता भी है। इसका ये नहीं मतलब कि तुसी आप ही उस्ताद बन जाओ तो वो अगे ही तुसी बहुत है उस्ताद। सानू आप बड़ा कुछ आता है भाई, खुदा दा शुक्र है पढ़े लिखे स्कॉलर बंदे अगे बैठे हैं। उकाब बहुत कुछ सीखता है और बहुत सी ट्रेनिंग हासिल करता है। ये सब कुछ एक ही दिन में नहीं होता। इसी तरह एक मसीही ईमानदार को बहुत कुछ सीखना है, ट्रेनिंग हासिल करनी है। इसके लिए चर्च जाएं, बाइबल स्टडी करें, किताबें पढ़ें, दुआ करें, आप सीख सकेंगे। बहुत से ईमानदार सीखते नहीं है। जो कुछ भी नहीं सीखता वो कुछ भी नहीं बनता।
जो कुछ सीखता है वो कुछ बनता है। मैंने उसे भी बताया, जो अच्छा शागिर्द नहीं वो अच्छा उस्ताद भी नहीं होगा, जो अच्छा शागिर्द होगा वो अच्छा उस्ताद होगा। आमीन। इसलिए सीखें। आप खुदा को इजाजत दें कि वो आपको सिखाए। कैसे सिखाएगा खुदा? गो टू चर्च, गो टू प्रेयर, गो टू मीटिंग, गो टू बाइबल स्टडी। चर्च आपको सिखाएगा। चर्च आपका घोंसला है जहां आप उड़ने से पहले सीखते हैं। चर्च खुदा ने घोंसला बनाकर हमें दिया है। हम चर्च में आएंगे, हम सीखेंगे। ये घोंसला है। खुदा के घर में बैठकर हम सीखते हैं, हम सीखते हैं। आज बहुत दफा लोगों को पूछे आप किस चर्च में जाते हैं, मैं घर में ही दुआ कर लेता हूं। आप उकाब नहीं बनेंगे, आप गिद्ध बन जाएंगे। गिद्ध किदों नजर आते हैं? अगे कदी बसंत ते नजर आए हो, वड्डे दिन ते ईस्टर ते कदी को गिद्ध वेखे है जी? क्यों जी? को वैलेंटाइन डे ते निकल आया हो कि चलो यार अज वैलेंटाइन डे वे ते गिद्ध बन के कई निकलना ही त्योहार वाले भी बैठे। आप चर्च नहीं जाते, आप सीखते नहीं, आप उकाब नहीं बनेंगे, आप गिद्ध बन जाएंगे। गिद्धों की फ्रेंडशिप तो मुर्दार के साथ है, उकाब जिंदा शिकार खाता है। आमीन। इसलिए गो टू चर्च, गो टू प्रेयर मीटिंग, गो टू बाइबल स्टडी। सीखे सीखे। आप कौवे बन जाएंगे, आप उकाब नहीं बन पाएंगे, घर बैठे रहेंगे। बहुत से लोगों का आज ये मसला है। खुदा का शुक्र है हमारे घरों में अब टीवी चलते हैं, क्रिश्चियन चैनल चलते हैं, लेकिन ये चर्च के मुकाबले में नहीं है। घर बैठ के यूट्यूब पे, टीवी पे मैसेज सुन लेना, नो। चर्च आपका घोंसला है, आपने चर्च में आके सीखना है। खुदा का शुक्र है कि 12-15 चैनल आते हैं, अच्छे अच्छे खुदा कलाम सुनाते हैं, अच्छा है। इसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी है कि खुदा ने किया है। लेकिन ये वीडियो देख लेना, मैसेज सरमन की वीडियो देख लेना, सुनते रहना, चर्च को निगलेक्ट ना करें। चर्च आपके सीखने की जगह है, जैसे स्कूल सीखने की जगह है बच्चों की, ईमानदारों की, जवानों की, बूढ़ों की। चर्च के अंदर सीखना ये आपका घोंसला है। आमीन। आमीन। बहुत से लोग चर्च को निगलेक्ट कर रहे हैं आज। चर्च, टीवी आपको ताजा खुराक नहीं दे सकता, चर्च आपको हर संडे ताजा खुराक देता है। हालेलुया। ताजा खानी है के साढ़े तो पिंडी इस्लामाबाद वाले सेवर ते लगे इन्हों सेवर को आई रो एक सही ने। चौथी बात, उकाब 25 मील तक देख सकता है। चर्च को निगलेक्ट ना करें, हमने सीखना है। ये सलाहियत, ये एबिलिटी देखने की, वो 25 मील से अपने शिकार को देख लेता है। वो 25 मील ऊपर हो तो उसको जमीन पर फिरता चूजा नजर आता है। वो एक बंदा कहता जी मैं जहाज से बह गया तो लोग मैनू कीड़ियां को नजर आ गए। वो नाल जरा बैठा से उन्हें कहा जहाज। कभी इत्तेफाक हो किसी को, मैंने जब जहाज में बैठा तो मैं मुझे सीट खिड़की की तरफ मिल गई। मैं क्या चले खुदा तेरा शुक्र है, मेरी आरज़ू थी कि मैं वो नज़ारा देखना चाहता हूँ जब जहाज फ्लाई करे तो ज़मीन। जैसे जैसे
चंद ही मिनटों में यहां से, उस वक्त एयरपोर्ट यहां पे था, चंद ही मिनटों में मेरे नजर नीचे थी, जैसे ही जहाज फ्लाई हुआ है चंद ही मिनटों में सब कुछ एक गोल सा बन गया, छोटा छोटा हो गया सब कुछ, और आहिस्ता 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 सब कुछ गायब होता चला गया, और बुलंदियों पे आसमानों में जहाज चला गया। मैंने वो भी नजारा देखा, बड़ा मजे का। वो जो है 25 मील ऊपर से नीचे देख सकता है, और खुदा आज ये चाहता है हमारी रूहानी आंखें इस कदर साफ हो कि हम अपने खुदा को देख सकें। आमीन। ये औकात की क्वालिटी है, और खुदा चाहता है कि हम उन आंखों से खुदा के विजन को ले सकें, हम उस रेमा को ले सकें, उस विजन को ले सकें। खुदा हमें आज उस लेवल पर लाना चाहता है। वो आज बहुत से लोग, उनके पास विजन तो है, रोया तो है, लेकिन वो कंफ्यूज है। लेकिन औकात जो कुछ देखता है और जहां पर उसका फोकस होता है, वो उस फोकस से हटता नहीं है, वो उसी पर आकर हमला करता है। आज खुदा ये चाहता है जहां पर हमारा फोकस है हम उससे हटे ना। पतरस ने कहा मैं भी पानी पे चलना चाहता हूं, यीशु ने कहा जा, और वहां पर लिखा है जब उसने आंधी को और तूफान को देखा, यीशु से आंखें हटा ली, तो फिर पानी में, तो जब यीशु को देख रहा था तो फिर पानी पे, तो जब हमारा फोकस यीशु मसीह होगा, हम तूफानों में भी, पानियों पर भी चलना शुरू हो जाएंगे। मुश्किलात के अंदर भी यीशु हमारा फोकस है, हम कहीं भी घबरा नहीं सकते, गिर नहीं सकते, हमारा विजन क्लियर है। आमीन। इसलिए अपने फोकस को गड़बड़ ना होने दें, खुदा के साथ चले। औकात बहुत सफाई पसंद होता है। छठी 5वीं बात, क्या आपने औकात सफाई पसंद होता है। यस, जब वो देखता है घोंसला बच्चों ने गंदा कर दिया है, तो वो घोंसले को साफ नहीं करता, वो नया घोंसला बनाता है। वो कहते हैं अब इधर जो मर्जी रहे, मुझे क्या। वो अगले स्टेप पर जाके नया घोंसला बनाता है और अपने बच्चों को वहां पर रखता है। वो गंद में नहीं छोड़ता। डिसिप्लिन हमने कहां से शुरू किया है, हम कहां। बहुत से मसीही लोग गंदे माहौल में, गंदे जहन में रहना पसंद करते, गंदी सोचों में रहना पसंद करते, गंदे रवैयों में रहना पसंद करते हैं। याद रखें, खुदा ऐसी जिंदगी में मुबारक है वो मनफी सोचों को डेवलप करते रहते हैं, डेवलप करते रहते हैं। नया बनाएं, आज अपने आप को नया बनाएं, नई जगह बनाएं, अपने लिए नया बनाएं। बस जो मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नहीं हो गई। बहुत से लोगों की, ईमानदार लोगों की जिंदगी से, बातों से बदबू आती रहती है। वो स्मेली क्रिश्चियन बने हुए, उनकी बातों से, उनके रवैयों से, उनकी डीलिंग से स्मेल आती रहती है। खुदावन चाहता है हम नए मखलूक बने, खुदा को मौका दे के वो आपको नया बनाए। दुनियादारी, गुनाह की जिंदगी, ये हमें स्मेली क्रिश्चियन बना देगी, लेकिन यीशु मसीह का खून आपको पाक बना देगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज गौर करें, आप गंदगी, गंदी जिंदगी अगर गुजारेंगे, आपका माइंड गंदा है,
तो आपका फ्रूट भी गंदा होगा। और कलाम में लिखा है, लफ्ज होठों के, जुबान के फल है, और फिर वो फल सामने आते। और आपकी ग्रोथ गंदी है तो फिर फ्रूट भी गंदा होगा। जब हम हालात को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, कौन मेरे लिए क्या कर रहा है, हम इंसानों को देखते हैं, आपकी ज़हनियत गंदी है, आप इंसानों को देख रहे हैं, इंसान मेरे लिए क्या कर रहे हैं, तो आपकी ज़हनियत गंदी है। आप इंसानों को ना देखें, आप खुदा को देखें। लुक एट गॉड, खुदा मेरे लिए क्या कर रहा है। 35,000 वादे बाइबल मुकद्दस के अंदर हैं। खुदा आपको नया बना सकता है। आप अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर आओ, नए बन जाएं। नंबर 6, जब उकाब थक जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो फिर वो अपने लिए क्या करता है। उकाबां दे वांगर और तेरी जवानी नू, जब वो बूढ़ा हो जाता है और थक जाता है, जो वो कहने लग पैदा ना मेरी लत्तां घुटो, मैं अज मैसेज सुनाया, थक गया। फिर क्या होता है, उकाबां दे वांगर हुणे मैनू गल ही याद करा दे, जो मैं कहा यार अज घुटो, उकाबां दे वांगर तेनू जोर दे के और तेरी जवानी नू। जब आप थक जाते हैं, जब आप कहते हैं खुदावन बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुसीबत बर्दाश्त नहीं होती, परेशानियां बर्दाश्त नहीं होती, बीमारियां, मुश्किलें, मैं थक गया हूं, मैं बोझ के नीचे हूं, मैं थक गया हूं। यीशु ने कहा है, बोझ से थके हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। लेकिन वो हमें सिखाता है कि उकाब के जरिए से कैसे हमारी बॉडी को बहाल करता है। जब उकाब का जिक्र किया है तो हम इस बात के बारे में सीखें उसका जोर कैसे बहाल होता है। नंबर 1, जब उकाब बूढ़ा हो जाता है, उसके बाल गिर जाते हैं या गिरना शुरू हो जाते हैं, उसकी तवानाई कमजोर हो जाती है। जो पहले काम वो कर सकता था वो नहीं कर सकता, वो कमजोर हो चुका है। वो क्या करता है, सबसे पहले एक चट्टान के अंदर चला जाता है। चट्टान के अंदर जब जाता है, अपनी नई जिंदगी का आगाज करता है। हम अक्सर एक गार के अंदर वो चला जाता है, चट्टान के अंदर। हम अक्सर खुदा के साथ अपनी जिंदगी का आगाज बड़ी गर्मजोशी के साथ करते हैं, लेकिन फिर चंद सालों बाद स्लो डाउन, फिर हवा निकल जाती है और फिर हम भी हमारे अंदर और दुनिया के अंदर फिर कोई फर्क नहीं रह जाता। यस, लेकिन उकाब क्या करता है, वो अपने आप को एक चट्टान में ले जाता है। और हमारी चट्टान कौन है, जरा जोर दी बोलो, हमारी चट्टान कौन है, यीशु मसीह हमारी चट्टान है। जब आप थक जाएं हालात से लड़ते लड़ते, तो यीशु मसीह में आ जाएं। जब हालात से तंग आ जाएं तो अपने आप को चट्टान में ले जाएं। आप वहां दुआ करें, 5, 6, 8, 10 दिन आप दुआ में वक्त गुजारें। अपने दुआया कमरे में चले जाएं। बी अलोन विद गॉड, स्पेंड फ्रॉम टाइम विद गॉड। खुदा के साथ सिर्फ और सिर्फ खुदा के साथ वक्त गुजारें। वो एक गार में चला जाता है। दूसरा काम, तन्हाई की जगह में चले जाना। तो उसने अपने आप को, उसके जो पुराने बाल उसके बदन पर रह जाते हैं, वो
अपनी चोंच से, पहले वो अपनी चोंच चट्टान पर मारता है, चट्टान पर अपनी चोंच मार के रगड़ता है, तेज करता है, फिर वो खुद अपने बाल नोचता है। आज ये चीज हमें सिखाती है, वो अपनी चोंच तेज करता है और फिर अपने बाल उतारता है और फिर उसके बाद चट्टान पर मार मार के अपनी चोंच तोड़ देता है। हमने तो चोंच रखी हुई है ना लड़ाने के लिए, साड़ियां ते चुंझां ही नहीं ना मुड़दियां, असीं ते लगे ही होने हैं। जो देखो उथे लड़ी चुंझ, उथे लड़ी। उकाब उन चीजों को अपनी चोंच से निकालता है। इकरार की हालत है ये, मैं गुनहगार हूं, मैं ज़नाकार हूं, मैं अपनी ज़नाकारी को निकालता हूं, मैं झूठा हूं, मैं बदकार हूं, मैं ज़नाकार, हरामकार, गुनहगार, कातिल हूं, मैं निकालता हूं। वो इकरार की हालत है। वो अपने मुंह से आप अपने बालों को खींचता है, कोई आकर नहीं उसके बाल खींचता, वो खुद इकरार करता है, खींचता। ये इकरार की हालत है। नौजवान बेटे, तुझे आज अपने गुनाह से इकरार करने की जरूरत है। कोई तुझे नहीं कहेगा, मैं तुझे नहीं लाइन में बुलाऊंगा आगे के, आ इधर आके इकरार कर, इकरार कर, निकाल। मां बाप से छुप के जो गुनाह किए हैं, खुदा से तो छुप नहीं सकते। हमने जो गुनाह किए हैं उनको निकाले। मैं बदकार हूं। यस, आइए हम थोड़ी देर दुआ करेंगे। उन गुनाहों को निकाले। आपका यीशु, आपका खुदा आपको माफ करने की कुदरत रखता है। उस गंद को, उस गंदगी को, उस सारी कमजोरी को निकाले। पैदा हुआ यस, मैं अपने आप को खाली करता हूँ, मैं अपने आप को तेरे आगे पेश करता हूँ। उकाब चट्टान पर अपनी चोंच मारता है। यीशु मसीह हमारी चट्टान है। अपनी कमजोरियां उसको दें, का खुदा आपको फतह देगा। यस, आज कलाम की तलवार को उन कमजोरियों पर चलने दे, उन गुनाहों पर चलने दे। जवानों आए इकरार करें, अपने लोगों को खोले। हालेलुया। यहां मौजूद हर एक, मुझे भी जरूरत है, आपको भी जरूरत है। जहां जहां भी कमजोर है, हम खुदा से भाग नहीं सकते। यीशु के नाम में आमीन। क्यों नहीं करता? एक जैकेट मिलती है, उस पर गोली नहीं बजती, खुद खींच कर निकालता है। मैं यहां बैठे काफी सारे लोगों को बता सकता हूं आप में क्या कमियां हैं, लेकिन आज आपने खुद अपनी जिंदगी को बदलना है। आपने गुनाह का खोल उतार कर निजात का खोल पहनना है। आमीन। ये उकाब की अपनी मर्जी होती है, उसे कोई नहीं को आके सिखाता कि भाई इकरार कर ले। वो अपनी मर्जी से, अपनी चोंच से खींचता है अपने बालों को और अपने परों को निकाल देता है। बिल्कुल वो कोना होना शौक है, उसकी अपनी मर्जी है। अपने आप को नया बनाना चाहते हैं। अगर आप अपने आप को नया नहीं बनाएंगे या खुदा के हाथों में नया बनने नहीं देंगे, आप गिद्ध बन जाएंगे, आप कौवे बन जाएंगे, आप कुछ और बन जाएंगे। लेकिन जो मकसद खुदा का जवानों आपके लिए है,
आप वो नहीं बन सकेंगे। आप क्या बनना चाहते हैं? वो बनना चाहते हैं जो खुदा चाहता है, या वो बनना चाहते हैं जो दुनिया चाहती है, या आपकी ख्वाहिशें, आपके गुनाह? वो अपनी चोंच तोड़ देता है क्योंकि उसमें गंदगी और गलासत होती है। आज तोड़े उन राबतों को। तीसरा काम जो करता है, अपने सारे बाल उतार कर, परों को उतार कर, और ये आपकी जिंदगी में वो टाइम है जब इकरार आप करते हैं सारे गुनाह, सारी गंदगी, सारी पुरानी जिंदगी, बदकारी, चोरी, जनाकारी, हरामकारी, झूठ, फरेब, लालच, आज माफी मांगे। कई लोगों को इतवार के दिन ड्यूटी करने का शौक होता है। जो लोग 3 दिन यीशु के साथ कलाम सुन रहे थे, वो भूखे मर गए थे। शागिर्दों ने कहा था ना, हम कहां से दे रोटी? यीशु ने कहा था, क्या है तुम्हारे पास? अगर यीशु उनको नहीं ना भूखा मरने देगा, तो यीशु आज हमें भी भूखा नहीं मरने देगा। सब कुछ निकाल दे, सब कुछ को उतार दे। यीशु मेरे और आपके लिए, अभी भाई विक्टर कह रहे थे कि यीशु उसी सलीब पर हमारे लिए बरहना कुर्बान हुआ था, सब कुछ उतार के। आज हम भी जवानों, आप में से बहुतों की जरूरत खुदा को है। आई डोंट नो आपको खुदा की जरूरत है या नहीं। खुदा को आपकी जरूरत है। आप पता नहीं खुदा को चाहते हैं या नहीं, खुदा आपको चाहता है। खुदा ने आपको हासिल करने के लिए, पाने के लिए अपना सब कुछ दे दिया। आज आप खुदा को पाने के लिए अपना सब कुछ क्यों नहीं देते? निकालें उन चीजों को, खत्म करें आज। अगर फतेहमंद जिंदगी गुजारना चाहते हैं, चौथा काम जो उकाब करता है, ने बाल उतारने के बाद अपने आप को आबशार के नीचे ले जाता है। इफ्सियों 5वें बाब की 26वीं आयत, आबशार के नीचे ले जाता है। आबशार का पता है ना सबको, जो पहाड़ों से पानी बह रहा होता है, वो उसके नीचे चला जाता है। वो अपने आप को धोता है, नहाता है। तौबा और इकरार के बाद आप गुस्ल करें, और गुस्ल किसका करें? पानी का नहीं, खुदा के कलाम के साथ। खुदा के कलाम को मौका दें जी, ताकि उस कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए। ताकि उस कलाम के साथ गुस्ल देकर क्या करें? मुकद्दस बनाएं, अपने आप को धोएं, अपनी गलतियों को यीशु के खून से धोएं। अपने आप को, मेरे चाल चलन में ये गलती है, मैं अपने आप को धोता हूं। मेरे गुफ्तगू में ये गलती है, मैं अपने आप को धोता हूं। मेरी सोचों में ये गलती है, मैं अपने आप को धोता हूं। मेरी जिंदगी में फख्र है, मैं अपने आप को धोता हूं। मेरी जिंदगी में घमंड है, मेरी जिंदगी में बदी है, मेरी जिंदगी में लालच है, मैं अपने आप को धोता हूं। आज उसके कलाम के साथ अपने आप को धोकर मुकद्दस करें, पाक करें, ताकि आपकी जिंदगियां नई बन जाएं। अपने आप को खुदा के कलाम से गुस्ल दे। 5वां काम, नहाने के बाद वो धूप में बैठता है। आमीन। उन्हें ना पूछ लेना कि मारते भी लिया था। वो धूप में बैठ जाता है। उकाब क्या करता है? धूप में बैठता है, और कुछ दिनों के बाद
उसके पर उगना शुरू हो जाते हैं। ये वो वक्त होता है जब आप इकरार, तौबा और गुस्ल के बाद रूह कुद्स की हजूरी के अंदर आते हैं और उसकी आग आपको घेर लेती है और उसकी आग की तपश आपको नया बना रही होती है, वो नया विजन दे रही होती है, वो नई ताकत आपको दे रही होती है। आपकी जिंदगी के अंदर कुछ नया हो रहा होता है, नया शोर आ रहा होता है, नई कुव्वत आ रही होती है, नई बातें, नया विजन, नया शोर खुदा का रूह अपनी आग से आपको देता है। हालेलुया, प्रेस। ये वो वक्त है जब हम दुआया जिंदगी में वक्त गुजारते हैं। क्या मेरा रवैया दुरुस्त है? क्या मेरे ताल्लुकात दुरुस्त है? क्या मेरी डीलिंग दुरुस्त है? आज इन बातों को खत्म करें। पर उगना शुरू हो जाएंगे। उकाब का नया जोर आ रहा है, क्योंकि उकाब का जोर उसके परों में है। यही नया जोर आपको खुदा देना चाहता है। और फिर आखिरी काम जो उकाब करता है, हालेलुया, आखिरी काम क्या है? जब उसके सारे बाल उगाते हैं, उसको सारी कुवत मिल जाती है। रोया दुआ का जवाब जब मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, फिर उकाब क्या करता है? जब उकाब मुकम्मल हो जाता है, 10 दिन वो ठहर जाता है। आमीन। सारी तवानाई पाने के बाद 10 दिन वो और ठहरता है और उसके परों में एक तेल निकलता है और वो तेल उसके परों में आ जाता है। जब वो बारिश में भी फ्लाई करता है, उसके पर भीग कर वो उड़ता रहता है, वो गीले नहीं होते। जब 10 दिन और ठहर जाएंगे, ठहरे रहो, ठहरे रहो। कितने दिन ठहरे थे? हाँ जी, 40वें दिन यीशु बाग पे, 50वें दिन ईद पेंतीकोस्त थी। 10 दिन ठहरे रहो। फिर वो कुव्वत का लिबास, वो रूह कुद्स का तेल आपकी जिंदगी पर आ जाता है, जो आपको वाटर प्रूफ बना देता है। आप जिन भी तूफानों से गुजरेंगे, तूफान आपको कुछ नहीं कह सकेंगे। जब तू सैलाबों में से भी गुजरेगा, वो तुझे ना डुबोएंगे। जब तू आग में चलेगा, वो तुझे ना जलाएगी, क्योंकि रूह कुद्स का तेल, उसकी अनाइंटिंग, उसका मसा, उसकी कुदरत आपकी जिंदगी पर ठहर जाएगा। उकाबों की माने जिंदगी गुजारे, फतहमंद जिंदगी गुजारे। कोई वो बात तेरे खामे में, खुदा के रूह की कुव्वत। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आज हमने क्या करना है? नंबर 1, अपने आप को परखना है, अपने आप को जांचना है और अपने आप को हम परखें। उकाब अपने आप को खुद परखता है। मेरी कुव्वत कम हो रही है, मेरा जोर कम हो रहा है, वो खुद परखता है। हम देखते हैं उकाब की जिंदगी में ये क्वालिटी है, वो अपने आप को खुद परखता है। और जो शख्स, जो नौजवान, जो लीडर अपने आप को खुद नहीं परख सकता, फिर उसे कोई नहीं परख सकता। आज उन गलत बातों को, उन गलत रवैयों को, उन गलत सोचों को हमने परखना है। अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते। जाती जिंदगी, शख्सी जिंदगी, हर एक बात को शख्सी तौर पर लें। जो कुछ आप बाइबल में पढ़ते हैं, वो बातें आपके लिए हैं, वो आपकी जिंदगी के लिए हैं, जो बाइबल के अंदर लिखी गई है। मैंने कई बार बताया है कि बाइबल मुकद्दस आलमों के लिए, डॉक्टरों के लिए नहीं, ये हम आम लोगों के लिए लिखी गई है। ये हमें गिफ्ट मिला हुआ है, ये तोहफा हमारे लिए है।
आमीन। हमने ये कलाम सुनना है और हमने किस पे अप्लाई करना है? तो साथ वाले से पूछें, आज का कलाम किस पे अप्लाई करना है? की क्या नाला लेने ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੁਹਾਡੇ अपने आप पे। हमने जो कुछ बाइबल से सुनना है हमने अपने आप पे अप्लाई करना है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। प्रेज़ हालेलुया। हमने ये वादे खुदा के अपनी जिंदगी पर अप्लाई करने हैं। हमने खुदा की कुव्वत को अपनी जिंदगी पर अप्लाई करनी है। हमने रूल कुछ के जोर को अपनी जिंदगी पर अप्लाई करना है। अखियां चुक रहा मैं वल पहाड़ा मदद लई मैं किसनू पुकारा। आज हमने अपनी जिंदगी पे अप्लाई करना है। हालेलुया। आइए हम खुदा की हजूरी में थोड़ी देर के लिए जाएंगे। प्रेज़ हालेलुया। हर चीज को देखें, खुदा दुश्मनों को